इस श्लोक में जो राजपुरुषों के घर में जन्म लेकर या श्रेष्ठ कुलों में जन्म लेकर अपने अभिमान से युक्त हो जाते हैं और धर्म मर्यादा का उच्छेदन करते हैं, तो मर्यादा अतिक्रमण के कारण वो वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। जो अपनी मर्यादा शास्त्रों ने स्थापित की है कि आप जहां उसी मर्यादा के अनुसार आचरण करो, आप अपनी मर्यादा को खो देते हैं। देखो, ये जीवन मुक्त होने के लिए सिद्धांत बना है, ऐसा आप ना समझे। जीवन मुक्त होने के लिए बना है। हमारी राष्ट्र व्यवस्था में बड़े पद भी हैं तो छोटे पद भी हैं। जितना बड़ा पद अधिकार उतना ही छोटे, अगर छोटे ना हो तो जहां सुई काम आएगी वहां तलवार काम नहीं आएगी। विश्वास करो, तलवार की भी रचना आवश्यक है तो सुई की भी आवश्यक है। सबकी अपनी अपनी जगह आवश्यकता है। तो अपने अपने धर्म का पालन करो। यदि आप अपने धर्म का अतिक्रमण करते हैं और यहां आकर मनमानी पापाचरण करते हैं, मनमानी उद्दंडता करते हैं, तो एक नरक है जिसका नाम है वैतरणी। वैतरणी नदी में उसे फेंक दिया जाता है। उसमें क्या बहता है? उसमें मल, मूत्र, पीप, रक्त, केस, नख, हड्डी, चर्बी और पिसा हुआ मांस, मज्जा, ये प्रवाह होता है, उसमें फेंक दिया जाता है। जो धर्म का उल्लंघन करता है, नीच आचरण करता है, पापाचरण करता है और मैं बहुत ऊंचे कुल का हूं ऐसा अभिमान करके, तो उसको फेंक दिया जाता है। और वहां बड़े बड़े जहरीले जीव हैं, वो बार बार मल, मूत्र, पीप, रक्त, केस ऐसे करता है, उसी को खाता है, उसी में डूबता है और जीव उसको काटते हैं। पाप के कारण वो भयंकर कष्ट पाता है पर उसके प्राण नहीं निकलते, वहां मरना नहीं, वो दुर्गति को भोगता है, बार बार रोता चिल्लाता है, कौन सुने उसकी। जो लोग यहां पवित्रता का त्याग करते हैं, अपने शास्त्र के द्वारा निर्धारित आचरणों का त्याग करते हैं, नियमों का त्याग करते हैं, लज्जा को त्याग करके, तिलांजलि दे करके नाना प्रकार के गंदे आचरण करते हैं, पशुओं के साथ गंदे आचरण करते हैं, उनको ये सब पीप, विष्ठा, मूत्र, कफ आदि से भरे हुए कुंडों में फेंका जाता है। इसे पुयोद नमक नरक कहते हैं। पुयोद वो सभी घृणित वस्तुओं के बीच में बहुत काल तक सड़ता रहता है। यहां जो अपने को उच्च कुल का मानते हैं, कुत्ता पालते हैं, देखो शास्त्र में पहले से लिखा हुआ, देखो कुत्ता द्वारपाल की तरह दरवाजे में है, उसको भोजन दो, उसको रखो। अब वो रसोई में जा रहा, जामन आ रहा, लग शंका कर रहा, तुम्हारा मुंह चाट रहा है, अरे भाई थोड़ी तो मर्यादा रखो। व्यवहार का सब में भगवान है, पक्का है। लेकिन देखो, जब आप शौच करते हो तो आपका ही शरीर है, आप फिर माटी लगा के हाथ क्यों धोते हैं? सोचो, आप बोले सर्वम खलविदम ब्रह्म हो, तो शरीर तो मेरा ही है, लेकिन जब शौचते हो तो उसे फिर हाथ लगा के धोते हो। ऐसा नहीं कि उसी से हो सकता है वैसी भी आदतें हो गई हो कि उसी हाथ से भोजन पालो जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अब ज्ञान ही खत्म, पशुता आती चली जाए। किसी ने बताया था कागज से पोंछ लिया जाता है, पानी की जरूरत है नहीं। किसी ने, अब हमारे तो समय से अभी तक ऐसा कोई सहयोग पड़ा नहीं, लेकिन लोग ऐसा बताते हैं कि एक और विधान चला है, कुछ कागज जैसा होता है, बोले उसे पोंछ रहे भगवान, कैसी है? हाँ, टिश्यू पेपर कह रहे हैं। हाँ, तो जो ऐसे अपवित्र आचरण करता है कुत्ता, देखो यहां कुत्ते के प्रति द्वेष भाव नहीं, लेकिन आप ठाकुर के लिए रसोई बना रहे हो, ठाकुर सेवा विराजमान है, आप पवित्र, तो आप ऐसा नहीं है कि हाँ उसको रखो, दरवाजे पे रखो, खवाओ पिलाओ उसे, वो द्वारपाल है, उसे खूब सेवा करो, इसमें कोई निषेध नहीं है। लेकिन उसको हाँ, अब वो मुंह में चाट रहा है, अरे थोड़ा तो ब्रह्म ज्ञान से नीचे उतरो, थोड़ा तो नीचे उतरो। अब वो रसोई की सामग्री तैयार हो रही है, वही रसोई की दीवार में लघुशंका कर रहा है, वैसे थोड़ा सावधान रहो। जो शास्त्र के विपरीत आचरण करते हुए और पशुओं का वध करते हैं या अपने को उच्च कुल का मान करके ये सब ऐसे आचरण करते हैं, वो प्राण रोध नामक नरक में डाले जाते हैं। वहां यमदूत उनको लक्ष्य भेद करके बार बार बाणों से बेधते रहते हैं। जो पाखंडी लोग यहां पाखंड फैलाते हैं और यज्ञ में इससे देवी प्रसन्न होंगी, इससे अमुक प्रसन्न होंगे, बकरा की बलि दो, मुर्गा की बलि दो, ऐसे आदि आदि उदाहरण देते रहते हैं, उनको वैवस्व विशसन नामक नरक में डाला जाता है और वैसे ही बार बार उनकी गर्दन काटी जाती है। ध्यान रखना, किसी भी जीव की हिंसा करने से कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। हम उनको देवी देवता ही नहीं मानते जो दूसरों की हत्या से प्रसन्न होते हैं। सामर्थ्य दी गई है दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। जितने भी देवी देवता हैं ये सब जगत का मंगल करने के लिए है, ऐसा मंगल करने के लिए। कुपुत्रो जायते क्वचित अपि कुमाता न भवति, पुत्र तो कुपुत्र सुना गया है लेकिन मां कुमाता नहीं सुनी गई। जगदम्बा मां है, वो तुम्हारे जैसे भाव वाली नहीं है कि उसके तुम जैसे बच्चे हो, वैसे बकरा भी बच्चा है, वो अपने बच्चे की गर्दन कटवा के प्रसन्न होने वाली मां नहीं। बोले नहीं, दुर्गा और काली तो तब प्रसन्न होती जब खून पीते। खून पीते उन नीचों का जो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, भगवान की बनाई हुई मर्यादा का नाश करते हैं, जब संसार में वो ऐसे आतंक फैलाते हैं, तब यही आदि शक्ति रूप धारण करती है, क्रोधित होकर उन दुष्टों का गला काटती है जो धर्म के विपरीत आचरण कर, उनका खून पीती है। बेचारे नाजुक सीधे साधे नाबुल पशु पक्षियों का नहीं। ऐसे पापियों को विभूषण नामक नरक में डाला जाता है, बहुत ही कष्ट दिया जाता है। जो कोई चोर या राजा या राजपुरुष, मान लो आप राजा हैं, आपके प्रतिकूल ऐसा भाव आ रहा है और आप नगर में आग लगवा दिए, समर्थ हैं, या आप राज कर्मचारी हैं, बिना अपराधी को किसी को पूरे परिवार को फांसी पे आदि 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 दंड किसी को पिछले दिला दिया, या गांव के गांव लुटवा लिए, या व्यापारियों के दलों को लूट लिया, या आदि आदि। आप अधिकारी हैं, आप बल आपको प्राप्त हुआ। यदि आप कहीं ऐसे आंतरिक कार्य करते हैं जो हमारे शास्त्र के विरुद्ध है, तो जिनकी दाढ़ें वज्र के समान है, ऐसे 20 यमदूत भयंकर कुत्ते का रूप धारण करके उसके ऊपर टूटते हैं, 20 एक साथ वज्र की जैसी दाढ़ें चीर चीर कर। वहां मरना है नहीं, बहुत सावधान। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस लोक में जो दूसरे से पैसा लेकर झूठी गवाही देते हैं,
जो इस लोक में बहुत झूठ बोल करके व्यापार करते हैं, जो अपना काम बनाने के लिए झूठा प्रलोभन दे देते हैं, हम तुमको इतने रुपए देंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, जो दान के समय किसी को झूठ बोल के फुसला लेते, तुम्हें इतने रुपए दे, काम करवा ले, काम बन गया, आदि आदि झूठ बोल दिया, उसे आधार शून्य अविची मान नामक नरक में गिराया जाता है। अविची मान ये 100 योजन ऊंचा है, 100 योजन ऊंचे से उसे सिर के बल फेंका जाता है, बार बार बस एक ही रहता है, नीचे गिरा फिर ऊपर से लेकर फिर 100 योजन से नीचे, ऐसे भयंकर कष्ट, इसे अविची मान कहते हैं। गिराए जाने पर उसके शरीर की नस नस टूट जाती है, प्राण तो निकलते नहीं, फिर ऊपर ले जाएगा, फिर पटका गया, फिर ऐसे ऐसे। यहां जब कोई, देखो ध्यान से सुना, कोई संकल्प लेता है कि आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, या आज से मैं ऐसा करूंगा, बहुत होश में बोलना, ये कोई साधारण नहीं है, मैं ऐसा व्रत लेता हूं, मैं ऐसा नियम लेता हूं, मैं ऐसा, अगर वो अपने नियम को तोड़ता है, अपने संकल्प को तोड़ता है, अपने व्रत को तोड़ता है, प्रमाद करता है, तो वो अयहपान नामक नरक में गिराया जाता है। छाती में चढ़कर यमदूत उसे गला हुआ लोहा पिलाते हैं। वाणी से ठीक बोलो, ठीक नियम, ठीक निष्ठा, ऐसे नहीं कि जो मनाया सो बोले। इस लोक में जो जन्म तपस्या विद्या आचार वर्ण आश्रम के अभिमान में आकर के अपने महानों का सत्कार करना छोड़ देता है, वो जीता हुआ मुर्दे के समान है। अपने बड़ों का सत्कार करो, महापुरुषों का सत्कार करो, माता पिता बुजुर्ग गुरुजनों का सत्कार करो। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मरने पर छार करदम नामक नरक में गिराया जाता है, वहां उसे बड़ी पीड़ा सहनी पड़ती है। इस लोक में जो भैरव यक्ष राक्षस आदि का आयोजन करने के लिए पशुओं को मारते हैं, खाते हैं, उल्लास मनाते हैं, तो रक्षोगण भोजन नामक नरक में ले जाया जाता है। कसाई की तरह कुल्हाड़ियों से काट काट करके उसका मांस, उसका लोहू यमदूत भक्षण करते हैं और खूब उत्सव मनाते हैं। तुमने मनाया उत्सव, अब वहां यमदूत उत्सव मनाएंगे। इस लोक में जो बनिया गांव के निरपराध जीवों को पहले फुसला कर बुलाते हैं, ले ले, और फिर उसे फंसा लेते हैं और फिर उसे छेड़ते हैं, कांटे से ऐसे बेधना, रस्सी से बांधना, खिलवाड़ करना, मारना, पीट, तुम्हारा तो खिलवाड़ हो रहा है, वहां वो मर रहा है, वहां उसको भयंकर कष्ट हो रहा है, तो यह अपराध बन रहा है। उसे सूल प्रोत नामक नरक में सूलों से बेधा जाता है। जो यहाँ वहां उसको भयंकर कष्ट हो रहा है, तो यह अपराध बन रहा है। उसे सूल प्रोत नामक नरक में सूलों से बेधा जाता है। जो यहाँ कंक, बटेर, बंदर, कुत्ता आदि जो भी जीव है, इनको फुसला के बुला लिया, फिर इनको आप कष्ट देते हो, इनको ताड़ना देते हो, तो उसको ये कष्ट मिलता है। जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव वाले पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, मरने पर दंदशूक नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहां 5-7 मुख वाले भयंकर विषधारी सर्प छोड़े जाते हैं, वो चूहे की तरह से निकल जाते हैं और भयंकर इसको विष का प्रभाव कष्ट देता रहता है। बार बार ऐसा होता रहता है। यहां जो लोग किसी का अपहरण करके ले जाते हैं, बच्चों का अपहरण कर लिया, स्त्रियों का अपहरण कर लिया, या धनी मानी किसी का भी अपहरण कर लिया, उनको अंधेरे में रखा, खंतियों में, गुफाओं में, कोठों में रखा, तो परलोक में यमदूत ऐसे स्थान में उनको ले जाके रखते हैं जहां विषैली गैस होती, धुएं से घोटते हैं। इस नरक को अवट निरोधन कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर में आए हुए अतिथि अभ्यागत साधु वैष्णव की तरफ कुटिल दृष्टि से देखता है, मानो भस्म कर देगा। बोले राधे श्याम, ऐसे गुस्सा से देखते, कहां से आ गया, और गुस्सा से मानो भस्म कर देंगे। ऐसा नहीं, 3 बातें तो सबको करनी चाहिए, राधे श्याम अर्थात मृदु भाषण, फिर आसन और जल, इसमें किसी का पैसा नहीं लगता। कोई भी वैष्णव, कोई भी अतिथि आपके दरवाजे आया है, राधे राधे, आइए बैठिए, जल पीजिए, नहीं नहीं हमें भोजन चाहिए, हमें वस्त्र चाहिए, हमें रुपया चाहिए, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो राधे श्याम जाइए आप। ऐसा कोई अतिथि आया, मृदु भाषण, हमारी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको दे सकूं, हो गया। जरूरी नहीं कि आप दे ही, लेकिन आप मृदु भाषण बोल सकते हैं। आप गाली देकर, आप क्रोध दृष्टि से उसका अपमान करते हैं, वो आपके द्वारे अतिथि आया है, भिक्षुक आया है, ये आपका भयंकर अपराध बन गया। अतिथि का अनादर करना कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा। आपके दरवाजे आया है, आप मृदु भाषण तो कर ही सकते हैं ना। आप ऐसे तो कर ही सकते हैं कि हमारी सामर्थ्य नहीं, मैं आपको दूं, बस मृदु भाषण बोल दीजिए। आप उसको गाली मत दीजिए, आप उसका अपमान मत कीजिए, आप ऐसी दृष्टि से मत देखिए। अगर आप ऐसा करते हैं, मानो उसे भस्म कर देंगे, तो जब उसका शरीर छूटता है तो उस पाप दृष्टि के कारण गिद्ध, कंक, काक और बटेर जैसी वज्र की कठोर चोंच वाले पक्षी नरक में छोड़े जाते हैं और वो उसको नोचते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझता है, अभिमानवश दूसरे को नीच समझकर उनका अपमान करता रहता है और धन के व्यय और नाश की चिंता में ही रहता है, तनिक चैन नहीं मानता, बस धन, अधिक से अधिक धन बढ़े, चाहे किसी की हिंसा करानी पड़े, चाहे जो भी, जैसे भी व्यभिचार से आवे, जैसे भी आवे, वो तरह तरह के पाप करते हुए जो धन एकत्रित करने में बुद्धि लगाए रहता है, वो नराधम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। उस अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को भगवान यमराज के दूत बड़ी बड़ी सुइयों के ऐसे सीते हैं, पूरे शरीर को सीते हैं, बार बार सुइयों से, ऐसे जैसे कोई कपड़ा सिया जाता है, ऐसे उसमें यही सेवा है उनकी, सीते रहो इसको। ओहो कितना कष्ट। इस प्रकार से सैकड़ों हजारों नरक हैं। कोई ये संशय ना करे कि ये साहब लिखी पड़ी बातें हैं, ऐसा नहीं। अधर्म परायण जीव को निश्चित भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बारी बारी से वो नरकों में जाता है और भयंकर कष्ट भोगता है। इसी प्रकार जो धर्मात्मा होता है, पुण्य करता है, वो स्वर्गों में जाता है और विविध प्रकार के स्वर्ग सुख भोगता है। नरक और स्वर्ग के जब भोग भोगे, पाप और पुण्य क्षय हुआ, तो कुछ पाप और कुछ पुण्य लेकर इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है। कहीं उत्तम या अधम गतियां उसकी यहां दिखाई देती है। वो धनी है, वो निर्धन है, वो स्वस्थ है, वो रोगी है, ये सब पाप और पुण्य के कर्म परिपाक से है।
आप सोचते हैं कि हमें भजन करने की क्या जरूरत है, सत्संग सुनने की क्या जरूरत है, नियम संयम धारण करने की क्या जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि तुम्हारी ऐसी दुर्गति ना हो। तुम समझते केवल पशुओं की तरह कमा लो, खा लो, मनमानी आचरण कर लो, कोई देखता तो है नहीं। भूल मत करो। बड़े बड़े महापुरुषों ने जो निश्चय किया है उनके अनुभव के विषय है। साक्षात भगवत स्वरूप भगवान व्यासदेव जी, श्री सुखदेव जी, ये साक्षात भगवान हैं, ये वर्णन कर रहे हैं। ऐसा है, इसलिए डरते रहो, कोई अपराध न बने और निरंतर भजन में रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।